अक्टूबर में भी तूफान और भारी बारिश, तैयार फसलें खतरे में, किसान सतर्क रहें। अगले 7 दिन मौसम रहेगा खतरनाक, सतर्क हो जाएं। अक्टूबर में भी देश के कई हिस्सों में तूफान और भारी बारिश सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी राज्यों के सिस्टम की वजह से उड़ीसा, बिहार, यूपी और हिमालयी राज्यों में फसलें खतरे में हैं। तेज हवाओं और बरसात से तैयार फसलें गिर सकती हैं। मौसमी सिस्टम में और क्या बदलाव हो सकते हैं, बता रहे हैं वेदर एक्सपर्ट एसएन पांडे। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे कानपुर से। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से अक्टूबर में भी लगातार निम्न दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं और इसी के साथ एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आया हुआ है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत भी दिख रहा है। इसी के साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर भी 2 साइक्लोन भी बने हुए हैं और इन सारे मौसमी सिस्टमों की वजह से अभी लगातार उड़ीसा में, बिहार में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में, इसी के साथ मध्य प्रदेश में और राजस्थान के कुछ इलाकों में और एनसीआर तक, पंजाब में भी, हरियाणा में भी अब आगे ये जिस तरह से ये निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह बारिश की गतिविधियां भी उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से की तरह उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी। और आपने कल भी देखा होगा, कल भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार में भारी बारिश दर्ज हुई है और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश दर्ज हुई है। और हमारे जो पहाड़ हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी अभी भी लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं पूरे नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई के रीजन से होती हुई जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही हैं, जिनसे वहां भी क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और कहीं कहीं हल्की बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में बनी रहेंगी। मॉनसून वापसी रुकी हुई है और हवाओं का बदलता स्वरूप पूरे देश में मौसम को अस्थिर बना रहा है। अगले कुछ दिन तक बारिश का ये खेल जारी रहेगा। किसानों को अपने खेत और तैयार फसल के लिए खास सावधानी रखनी होगी। लेकिन इसी के साथ किसानों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय जो भी हमारी खरीफ की फसलें हैं वो तैयार हैं, धान की फसल भी तैयार है और जब ज्यादा पानी बरसता है और तेज हवाएं चलती हैं तो जो पकी हुई फसल होती है उसके गिरने की संभावना रहती है। और पिछले दिनों किसानों ने लगातार ये पूछा है और उनके काफी नुकसान भी दर्ज हुआ है। ये स्थितियां अभी आगे दिनों में जारी रहने वाली हैं। इसी के साथ जो मानसून वापसी हो रहा था वो अभी भी मानसून की वापसी रेखा झांसी, उज्जैन होते हुई वहीं पर रुकी हुई है, तो मानसून वापसी भी ब्रेक वाली स्थिति में है और आगे अभी 1 हफ्ते तक मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जब तक ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तब तक मानसून वापसी भी नहीं होगी। और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं बिहार और बंगाल तक आने लगी थी, अब वो दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने उनको पीछे फिर राजस्थान तक पीछे छोड़ दिया है। तो मानसून वापसी भी अभी रुकी हुई है और इसलिए और सारे मौसमी सिस्टम अभी पूरे देश में मजबूत हैं, काम कर रहे हैं और लगातार मॉइस्चर फीड अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के साथ हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4-5 को आ रहा है उसकी वजह से पूरे देश में मॉइस्चर फीड आ रहा है। और जब मॉइस्चर फीड आता रहता है तो बादल बनते रहते हैं, बारिश की गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का असर है, अब डिस्ट्रीब्यूशन में बारिश की दिक्कत होने लगी है। कहीं बारिश ज्यादा दर्ज होती है और कहीं बारिश कम होती है। तो ये स्थितियां अभी 6 से 7 अक्टूबर तक पूरे देश में बनी रहेंगी। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में
उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।